एक ना भी बजट लैपटॉप लॉन्च हुआ है विद एच सीरीज प्रोसेसर और मेरा कमेंट सेक्शन दबा के भर रखा भाई तुमने, और हमने मंगवा लिया। इन्फिनिक्स ने अपनी लॉन्च की है जीरो बुक सीरीज। और ये सीरीज इनकी 50,000 से शुरुआत है। i5 वाला वेरिएंट 50,000 का है, i7 जो हम रिव्यू कर रहे हैं ये 70,000 का है, और जो इसका i9 है वो सिर्फ 85,000 रुपीज का है, और एच सीरीज के प्रोसेसर भाई साहब। तो मैंने सोचा कि रिव्यू करना तो बनता है, और डब्बा खुला हुआ है। उस बड़े डब्बे में से कुछ ऐसा छोटा डब्बा निकल जाता है, और इसके अंदर से हमारा ये सुंदर सा लैपटॉप निकल जाएगा, और एक 90 वॉट का पावर अडाप्टर मिल जाता है। और पहली बार एक ऑलमोस्ट महंगे लैपटॉप के साथ कुछ ऐसी तार वाला अडाप्टर आता है। तार देख के मुझे मतलब ऐसे ना चीप चीप सी फीलिंग आ गई, जैसे वो पहले टीवी वाले गेम नहीं आते थे उसके साथ ऐसा तार वाला अडाप्टर आता था, वैसा ही है। और जो हमारे पास वेरिएंट्स है ये है i7 12700H वाला 14 कोर्स 20 थ्रेड 6P कोर्स 8E कोर्स, और यहाँ पे 96 EU आयरिस एक्सी ग्राफिक्स मिल जाते हैं आपको इंटीग्रेटेड। 16 GB हमारे को यहाँ पे DDR5 रैम मिलती है 4800 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली, और यहाँ पे Gen 4 SSD मिलती है 512 GB की, और रीड एंड राइट स्पीड आपके सामने है, और Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 के साथ ही आता है। और इसके अंदर हमारे को 2 SSD स्लॉट्स मिलते हैं जिससे आप इसकी स्टोरेज एक्सपैंड कर सकते हो, और इसके अंदर हमारे को सोल्डर्ड ऑनबोर्ड रैम मिलती है, तो रैम अपग्रेड का कोई ऑप्शन नहीं है। अभी जिस प्राइस पॉइंट पे आता है फुल फ्लेजेड एच सीरीज का प्रोसेसर आ गया, और यहाँ पे Wi-Fi 6E मिल रहा है। SSD भी इसके अंदर Gen 4 वाली मिल रही है जो कि बहुत सही चीज है, और इसके साथ हमारे को एक i5 वाला वेरिएंट भी मिलता है, i9 वाला मिलता है। i9 के अंदर आपको रैम और स्टोरेज के ऑप्शन मिलेंगे 16 GB 32 GB, और उसके अंदर 1 TB तक ऑप्शन है SSD में, तो अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो। अगर वीडियो के एंड तक आपका मन बना इसको बाय करने का, वो हम बताएंगे करेगा नहीं करेगा। और यहाँ पे जो लैपटॉप की लुक्स है ना भाई, बहुत ही सुंदरता वाली लुक्स के साथ ही आता है। ऊपर हमारे को जीरो का लोगो मिल जाता है, और ये है पूरा एप्पल से इंस्पायर्ड। बटन दबाओ एकदम सफेद सफेद लाइट जल जाएगी, और ये जो ऊपर की टॉप लिड है इसके ऊपर काटे काटे मार रखे, किसी ने पेन वेन चला दिया, बट डिजाइन अच्छा लग रहा है। और लैपटॉप का वेट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, एक हाथ से आपको लिड ओपन करनी हो तो हो जाएगी। और अंदर से हमारा कुछ ऐसी एप्पल इंस्पायर्ड वाली लुक मिल जाएगी। आप बटन देख लोगे, कीबोर्ड की लुक देख लोगे, ट्रैक पैड, और जो इसकी सिल्वर फिनिश है एकदम फुल एप्पल वाली बातचीत। और पीछे से लैपटॉप कुछ ऐसा हमारा यहाँ पे एयर इनटेक के वेंट्स बन रखे हैं, 2 स्पीकर की ग्रिल मिल जाएगी यहाँ पे। और ये जो लैपटॉप है पूरा का पूरा मेटल बिल्ड के साथ आता है, तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे हमारे को अच्छी मिलती है। इसका जो टॉप लिड फ्लेक्स है वो भी काफी कम है, और जो कीबोर्ड फ्लेक्स है वो भी काफी कम हमारे को यहाँ पे मिल जाता है। बस स्क्रीन में हमारे को थोड़ा बहुत वॉबल मिलेगा, जो एक्सट्रीम कंडीशन में तो होता है, नॉर्मली टाइपिंग में नहीं होता। यहाँ पे जो लैपटॉप का वेट है हमारे को 1800 ग्राम से अप्रॉक्स का मिल जाता है। एक तो होता है थिन एंड लाइट, एक होता है गेमिंग, ये थोड़ा उसके बीच में लाई करता है 1.8 kg। तो नॉर्मली एक हाथ से आप उठा के घूम सकते हो, बट यस अगर आपको चाहिए ना बिल्कुल ही हल्का लैपटॉप क्या उम्मीद कर रहे हो, उतना हल्का नहीं है ये। और इसके अंदर जो कीबोर्ड है हमारे को वो 10 कीलेस वाला कीबोर्ड मिलता है, और कीबोर्ड का टाइपिंग एक्सपीरियंस बढ़िया है। सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड है, इसके अंदर हमारे को व्हाइट कलर की लाइट मिल जाएगी जिसकी 2 लेवल की ब्राइटनेस है, जो FN प्लस स्पेस बार दबा के हम चेंज कर सकते हैं, और ये ऑफ भी कर सकते हैं लाइट। और ऊपर हमारे को यहाँ पे पावर बटन मिलता है, जो हमारा एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, और इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी अच्छा काम करता है। एकदम ऐसे टच कराओ खुल गया लैपटॉप। और यहाँ पे ट्रैक पैड का साइज काफी अच्छा खासा बड़ा है, और फुली क्लिकेबल वाला ट्रैक पैड है, और जेस्चर वेस्चर पूरे सपोर्ट करते ही है। एंड ट्रैक पैड की स्मूथनेस वगैरह भी ठीक है, मतलब यूज करने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेफ्ट साइड में हमारे को एक टाइप सी पोर्ट मिलता है, जो हमारा सुपर स्पीड वाला है, डेटा ट्रांसफर आप कर सकते हो। ये चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, कितने वॉट के वो मेंशन नहीं है, और डिस्प्ले आउटपुट को भी ये सपोर्ट करता है। एक पावर इनपुट का पोर्ट मिलता है, एक HDMI 1.4 का पोर्ट मिलता है, एक USB 3.0 का टाइप A पोर्ट। देन यहाँ पे हमारा एक और USB-C पोर्ट है जो सिर्फ डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम आप 2 डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो, एक HDMI के थ्रू और एक टाइप के थ्रू। और राइट साइड में यहाँ पे हमारे को एक SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है, जो क्रिएटर्स के लिए काफी बढ़िया है। एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाता है, और एक USB 3.0 का टाइप A पोर्ट एक और है। और एक साइड में स्लाइडर बटन हमारे को मिलता है, जिस बटन से हम इसके मोड्स चेंज कर सकते हैं, फ्रॉम इकोनॉमी टू बैलेंस टू ओवर बूस्ट। ये जिस टाइप की आपकी यूसेज होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। बटन दिया मेरे को बहुत सही लगा, वरना यूजुअली सॉफ्टवेयर होते हैं सारे लैपटॉप्स में। और ये जिसका ओवरड्राइव बूस्ट मोड है ना, इस पे आपका CPU मैक्सिमम 54 वॉट तक पावर ड्रॉ करता है, जो कि एक थिन लैपटॉप के हिसाब से काफी बढ़िया चीज है, यानी कि परफॉर्मेंस तगड़ी मिलेगी आपको, मतलब 12700H की। और जब हम इसको ओवरड्राइव मोड भी यूज करते हैं ना, तो पीछे वेंट्स की तरफ ना रेड कलर की लाइट जलती है, जिससे आपको पता भी लगा ओवरड्राइव मोड है, और दिखने में अच्छी तो लगती है। लेकिन हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं, फंक्शन प्लस F9 वाले बटन पे, इस पे रियर लाइट लिखा है, इससे लाइट आप टॉगल कर सकते हो। और जैसे कि 1.8 kg का लैपटॉप मैंने आपको बताया था ना, इसके अंदर हमारे को 2 फैंस मिलते हैं, जबकि थिन एंड लाइट लैपटॉप में सिंगल फैन होता है, इस वजह से भी थोड़ा भारी है। और इसका कूलिंग सिस्टम नॉर्मल थिन एंड लाइट लैपटॉप से अच्छा है, वो आपको गेमिंग वाले पार्ट में अंदाजा हो जाएगा कि टेंपरेचर कितने जा रहे हैं। अब आता है इस लैपटॉप का एक और पार्ट जहां पे कॉस्ट कटिंग की गई है, जिसकी वजह से सस्ता है, वो है इसकी डिस्प्ले। इसके अंदर 15.6 इंच की 1080p IPS डिस्प्ले है, जिसकी 400 निट्स की ब्राइटनेस है, 100% sRGB का कलर गैमेट मिलता है, और 60 हर्ट्ज का पैनल मिलता है हमारे को इसके अंदर। मैं उम्मीद कर रहा था 90 हर्ट्ज का होना चाहिए था, 90 हर्ट्ज में
बात ही अलग है। 60 अब मजा नहीं आता। एंड ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी बढ़िया है, यहाँ पे ग्लॉसी डिस्प्ले है। मेरा मानना था एंटी ग्लेयर दे देते तो ज्यादा बेटर रहता। और इस डिस्प्ले के बेजल भी काफी अगली से हैं, थोड़े मतलब ऊपर की तरफ काफी मोटा बेजल मिलता है, लेफ्ट और राइट में भी काफी ठीक ठीक से बेजल है, और बॉटम तो अच्छा खासा बड़ा है जहाँ पे इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग हो रखी है। और जैसे कि आईपीएस पैनल है तो हमारे को 178 डिग्री तक के व्यूइंग एंगल मिल जाएंगे, जिससे कंटेंट वगैरह देखना हो तो मतलब बढ़िया रहता है। और कलर्स वाला अच्छे हैं डिस्प्ले के। अगर आप फोटोशॉप वगैरह चलाते हो, कलर एक्यूरेसी वाले टास्क करते हो, सारा कुछ आप इस पे आराम से कर सकते हो। कलर्स में नो डिसअपॉइंटमेंट। और यहाँ पे कैमरा के अंदर हमारे को डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं, बैकग्राउंड, ब्यूटी एंड ट्रैकिंग वगैरह। और इसके अंदर फुल एचडी कैमरा है जो कि काफी बढ़िया है। और बैकग्राउंड जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया। इसमें थोड़ा अजीब तरीके से ट्रैक करता है, बट यस अगर थोड़ी रूम में लाइटिंग अच्छी होगी ना, हमारी क्या है ना लाइटिंग से फेस पे है, पीछे इतनी लाइटिंग नहीं है तो ये ट्रैक नहीं कर पा रहा। और यहाँ पे एक ब्यूटी मोड मिल जाता है जिसके अंदर एकदम आपके चेहरे पे निखार आ जाएगा, बढ़िया। और एक यहाँ पे ट्रैकिंग मोड भी मिलता है, इसके अंदर है ना जिस तरफ मैं जाऊंगा उस तरफ ही इसका कैमरा ट्रैक करेगा। ये बहुत कूल फीचर लगा मेरे को। देख रहे हो क्या मस्त ट्रैकिंग चल रही है एकदम। ओहो हो। और ये है इसका वेबकैम टेस्ट और इसके माइक का टेस्ट। डुअल एरे माइक्रोफोन मिल जाते हैं और फुल एचडी वेबकैम है। क्वालिटी देख के पता चल गया होगा। बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी और मैं कैसा लगा। सब्सक्राइब करो इसी बात पे। भाई स्पीकर बहुत बढ़िया है। इसके अंदर 2-2 वॉट के 2 स्पीकर है और 1-1 वॉट के ट्वीटर्स भी हैं। ऊपर कीबोर्ड के बगल में टॉप फायरिंग स्पीकर है इसके। तो लैप पे भी अगर रखा होगा, नॉर्मल टेबल पे भी रखा होगा तो अच्छी खासी आवाजें फेंकते हैं। एंड स्पीकर की क्वालिटी ओवरऑल बढ़िया है। और जो पतले लैपटॉप का यूजर बेस है वो बैटरी बैकअप को बहुत नोटिस करता है। इसके अंदर 70 वॉट आवर की बैटरी हमारे को मिलती है। और इसको हमने टेस्ट किया था बेसिक यूसेज पे, यूट्यूब वगैरह चला लिया। और जो मोड रखा था वो रखा था इकोनॉमी मोड, और ब्राइटनेस रखी थी 50% एंड कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ। एंड इस यूसेज में हमारे को अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 आवर्स का बैटरी बैकअप ये देगा, जिसके अंदर सेपरेट मल्टीटास्क भी चल रहे थे, सिर्फ यूट्यूब ही नहीं। तो यहाँ पे मैं कहूंगा बैटरी बैकअप अच्छा है इस लैपटॉप के हिसाब से। एच सीरीज का प्रोसेसर है, बट वही बात है इकोनॉमी मोड पे चलाएंगे तो हमारी सीपीयू की वोल्टेज कम हो जाती है, वो यू सीरीज के प्रोसेसर की तरह चलता है। तो यहाँ पे अगर आपको बेसिक टास्क करना है ना लैपटॉप की बैटरी पे, तो अच्छा खासा बैकअप ये दे देता है। अब थोड़ी परफॉर्मेंस वाली बातचीत कर लें और यहाँ से आपको कुछ पता चलेगा कि हाँ सस्ता है लैपटॉप, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे परफॉर्मेंस में भी डिफरेंस है। सबसे पहले सिनेबेंच R23 के स्कोर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, 13000 मल्टी कोर एंड 1600 सिंगल कोर। और ये हमारे Geekbench 5 के स्कोर्स हैं। और यहाँ पे क्रॉस मार्क बेंचमार्क आपके सामने है। और हमने पीसी मार्क 10 किया था, वो चल नहीं रहा आज की डेट में, कुछ थोड़ी दिक्कत आ रही है उसके अंदर। और 3D मार्क टाइम स्पाई भी नहीं चला। बिना जीपीयू वाले लैपटॉप्स में हम 3D मार्क टाइम स्पाई चलाते हैं, वो चलता ही नहीं है। तो जो सीपीयू के सिंथेटिक बेंचमार्क होता है उससे अंदाजा हो गया होगा। और यहाँ पे जो स्कोर्स है ना वो गेमिंग लैपटॉप वाले i7 12700H से कम है, यानी कि थोड़ा लो पावर्ड सीपीयू इसके अंदर लगाया हुआ है। उसका भी एक रीजन है कि इसके थर्मल्स को मेंटेन करना जरूरी है। पतला लैपटॉप है ना तो ज्यादा टेम्परेचर ना जाए, उसकी वजह से वोल्टेज कम कर दी जाती है। एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूं। एडिटिंग हमने इसके ऊपर करके देखी। मेरी वीडियोस की 4K 60 FPS की एडिटिंग होती है। एक टाइम तक तो स्मूथ रहती है, बट ज्यादा लेयर्स ऐड करने में थोड़ा थोड़ा लैग फील होता है। बट यस 4K एडिटिंग आप इसके ऊपर कर सकते हो। एंड 1080p तो ऑब्वियसली कर ही लोगे बढ़िया। और 4K वीडियो एडिटिंग में टाइमलाइन तो सही चल रही थी, लेकिन एक्सपोर्टिंग में टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि एक्सपोर्टिंग में ज्यादा जीपीयू यूज होता है और टाइमलाइन रेंडर करने में ज्यादा सीपीयू यूज होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। और हमने फोटोशॉप वगैरह चला के देखा, डिस्प्ले के कलर्स अच्छे हैं तो कलर ग्रेडिंग में कोई दिक्कत नहीं होती और वैसे एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है। एंड अगर आप एक स्टूडेंट हो तो कोडिंग वोडिंग आप कर सकते हो। ऑफिस जाते हो तो डे टू डे टास्क अगर करने हो, मल्टीटास्किंग करनी हो, तो भाई एच सीरीज का प्रोसेसर है, आराम से करवा देगा। और कोई भी 3D मॉडलिंग, डिजाइनिंग या ग्राफिक्स वाले काम करने हैं जिसके अंदर जीपीयू का रोल होता है, उनके लिए ये लैपटॉप नहीं है। ये सिर्फ सीपीयू सेंट्रिक टास्क अच्छे से करवा देगा, जीपीयू वाले टास्क नहीं, क्योंकि डेडिकेटेड जीपीयू नहीं है ना इसके अंदर। लेकिन डेडिकेटेड जीपीयू ना होते हुए मैंने कहा चलो इसका आइरिस एक्स iGPU टेस्ट कर लेते हैं। हमने इसके अंदर 3-4 गेम टेस्ट किए हैं और भाई सही परफॉर्मेंस निकाल के देगा ये। गेम टेस्ट पे नजर मारो, फिर कंक्लूजन की बात करते हैं। और सबसे पहले हमने इसके अंदर वैलोरेंट ट्राई किया, क्योंकि ये सीपीयू इंटेंसिव गेम है, तो मैंने कहा सबसे पहले इससे शुरुआत कर ली जाए। सेटिंग्स हमने मीडियम रखी थी यहाँ पे। एंड भाई मीडियम सेटिंग्स में हमारे को 200 FPS के आसपास मिल रहे हैं। एंड एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, 60 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले है तो एक्सपीरियंस 60 हर्ट्ज वाला ही मिलेगा। ये मैक्सिमम आउटपुट है कि अगर आप एक्सटर्नल मॉनिटर लगाना चाहो या कोई भी चीज, कितने FPS आपको मिल जाएंगे ये उसके लिए है। और उसके बाद भाई हमारा प्यारा GTA 5, इसको टेस्ट करना बहुत जरूरी था। वेरी हाई नॉर्मल का जो मिक्सचर है वो उठा लिया था इसने अपने आप। एंड उसके अंदर हमारे को 60, 70, 80 FPS के आसपास मिल रहे हैं। और सीपीयू टेम्परेचर आप देख सकते हो 70 डिग्री के आसपास है। रूम टेम्परेचर हमारा 18 डिग्री है, तो थिन एंड लाइट लैपटॉप के हिसाब से टेम्परेचर भी डिसेंट मेंटेन हो रहे हैं। मैक्सिमम 54 वॉट तक जाता है इसका i7 12700H, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी परफॉर्मेंस नॉर्मल वाले 12700H से कम है। एंड यहाँ पे Far Cry 6 भी हमने टेस्ट किया, लो सेटिंग्स रखी यार, ज्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि इसके अंदर कोई डेडिकेटेड जीपीयू नहीं है। सिर्फ हम देखते हैं कि कैजुअली गेमिंग करा सकता नहीं करा सकता। और सीरियसली भाई लो सेटिंग्स पे 60 FPS के आसपास मिल गया हमारे को, तो यानी कि आप मीडियम सेटिंग्स पे भी डेफिनेटली 40-50 FPS पे गेम खेल सकते हो। ये लैपटॉप गेमिंग झेल जाएगा। और हाँ भाई एक चीज का ध्यान रखना, ज्यादा लंबी गेमिंग नहीं करनी। हमने वैसे यहाँ पे कोई कूलिंग पैड वगैरह नहीं लगाया हुआ, बट आपको कूलिंग पैड की नीड होगी क्योंकि इसके टेम्परेचर्स भाई 85-90 तक जा रहे हैं। बट यस डिवाइस कैपेबल तो है। और फिर लास्टली हमने यहाँ पे Forza Horizon 5 टेस्ट करी और ग्राफिक्स प्रीसेट हमने इसका लो रखा था यहाँ पे। और भाई Forza Horizon 5 भी लो सेटिंग्स पे 45 FPS देगी थी, जो कि बढ़िया है, लाइक प्लेबल है। आप इसके अंदर गेमिंग कर सकते हो,
कैजुअल टाइप की, अगर कभी आपका मन बन जाए तो। डेडिकेटेड गेमिंग लैपटॉप नहीं है, इसलिए हमने कोई ज्यादा गेम टेस्ट भी नहीं करे। तो भाई अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। उससे पहले तुम्हारे सवालों की, जो तुम्हारे से इंस्टाग्राम पे पूछे थे मैंने स्टोरी डाल के, और सबसे बड़ा सवाल तो उसके अंदर ये था कि इन्फिनिक्स की आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। तो पहले अच्छी नहीं थी, बट अब इन्फिनिक्स के 1186 सर्विस सेंटर्स हो चुके हैं, लाइक जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं आज तक, और 1000 से भी ज्यादा टाउन्स में है पूरे इंडिया में। तो मेरे हिसाब से आफ्टर सेल सर्विस में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बाकी तुम में से कोई बंदा इन्फिनिक्स का कोई भी डिवाइस यूज कर रहा है और आपको कोई आफ्टर सेल सर्विस लेनी पड़ी है, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, वो मेरे को कमेंट में बता देना, मुझे पता लगेगा और मेरी ऑडियंस को भी पता लग जाएगा। मतलब हेल्पिंग नेचर। बहुत सारे लोगों का एक कॉमन सा सवाल था कि जैसे आइडिया पैड गेमिंग, नाइट्रो 5 या एस्पायर या कोई भी ऐसा लैपटॉप जिसके अंदर एक डेडिकेटेड जीपीयू होता है, उसके मुकाबले ये लैपटॉप कैसा है। तो मैं कहूंगा डेफिनेटली गेमिंग लैपटॉप ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे थिन एंड लाइट से, फिर चाहे वो एच सीरीज के प्रोसेसर के साथ क्यों ना आ जाए, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप की चेसी मोटी होती है, उसके थर्मल्स भी बेटर होते हैं एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अच्छी देता है। ये लैपटॉप वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, और डे टू डे टास्क करने हो, आपको एडिटिंग वगैरह करनी हो या फोटोशॉप वगैरह चलाना हो, उसके लिए ठीक है। उसके अलावा ज्यादा ऐसे मतलब तगड़ा नहीं कुछ उम्मीद करनी इससे। और इसके प्रोसेसर अंडर परफॉर्मिंग आपने देखो बेंचमार्क में देख लिया i7 वाला, इवन i9 या i5 का रिव्यू भी कहीं ना कहीं आपको YouTube पे मिल जाएगा। तो बेंचमार्क से आप अंदाजा लगा लेना थोड़े से अंडर परफॉर्मिंग है एज कंपेयर टू फुल फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप। तो भाई ये था मेरी तरफ से इसका पूरा रिव्यू, और जो भी आपके कॉमन सवाल थे मैंने उठा लिए। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, हम अवेलेबल रहते हैं 90% टाइम। एंड अगर कोई भी प्रोडक्ट चेकआउट करना हमारी वीडियो में दिखाया हुआ तो ऑन स्क्रीन व्यू प्रोडक्ट्स करके दिखा रहा होगा, वहां पे क्लिक करके आप सारे प्रोडक्ट्स चेक भी कर सकते हो, वहां से बाय भी कर सकते हो। और पसंद आई वीडियो तो लाइक मार दो, पहली बार हो तो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।